क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ इन्वेस्टर पूरे दिन मार्केट में बिजी रहते हैं। सुबह मार्केट ओपन होने से पहले न्यूज़ पढ़ते हैं, दिन में कई बार पोर्टफोलियो चेक करते हैं, हर नई वीडियो देखते हैं, हर एक्सपर्ट की ओपिनियन सुनते हैं, हर गिरावट पर एनालिसिस, हर तेजी पर डिस्कशन। बाहर से देखने पर अक्सर लगता है कि यही सबसे सीरियस इन्वेस्टर है, लेकिन सालों बाद जब रिजल्ट देखा जाता है तो कई मामलों में वही इन्वेस्टर उम्मीद के मुताबिक वेल्थ नहीं बना पाते। वहीं दूसरी तरफ कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो मार्केट को हर घंटे नहीं देखते, हर न्यूज़ पर तुरंत रिएक्शन नहीं देते, हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, फिर भी समय के साथ वे धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते जाते हैं। सवाल यह है कि अगर दोनों इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो फर्क कहाँ है? क्या ज़्यादा एक्टिविटी हमेशा ज़्यादा प्रोग्रेस का संकेत होती है, या फिर हमारा ब्रेन कई बार एक्टिविटी को ही प्रोग्रेस समझने की गलती कर बैठता है? आज की इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण भ्रम को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे विश्लेषण के अनुसार कई इन्वेस्टर केवल गलत स्टॉक चुनने की वजह से नहीं, बल्कि बिजी रहने को प्रोग्रेस समझ लेने की वजह से भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में पीछे रह जाते हैं। मैंने एक पैटर्न बार बार नोटिस किया है। जब कोई नया इन्वेस्टर पहली बार मार्केट में आता है तो उसे अक्सर लगता है कि ज़्यादा एक्टिविटी उसे ज़्यादा प्रोग्रेस दिलाएगी। यही सोच हर दिन खुद को बिजी रखने के लिए प्रेरित करती है। वह बार बार पोर्टफोलियो चेक करता है, नई वॉच लिस्ट बनाता है, मार्केट की न्यूज़ पढ़ता है, यूट्यूब वीडियो देखता है और एक्सपर्ट की ओपिनियन सुनता है। उसे महसूस होता है कि वह लगातार इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन असली फर्क यहीं से शुरू होता है, क्योंकि एक्टिविटी का मतलब सिर्फ इतना है कि आप कितने बिजी हैं, जबकि प्रोग्रेस का मतलब यह है कि आपकी नॉलेज, आपकी डिसीजन क्वालिटी और आपकी इन्वेस्टिंग स्किल समय के साथ कितनी बेहतर हो रही है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। दो लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला व्यक्ति हर हफ्ते अपनी एक्सरसाइज, अपना ट्रेनर और अपना रूटीन बदलता रहता है। वहीं दूसरा व्यक्ति कम बदलाव करता है, लेकिन एक अच्छे रूटीन को लगातार फॉलो करता रहता है। कुछ महीनों बाद कई मामले में बेहतर रिजल्ट उसी व्यक्ति को मिलती हैं जिसने कंसिस्टेंसी बनाए रखी होती है। इन्वेस्टिंग में भी ऐसा पैटर्न अक्सर देखने को मिलता है। हर घंटे मार्केट देखना, हर खबर पर रिएक्शन देना या बार बार पोर्टफोलियो खोलना अपने आप में प्रोग्रेस का संकेत नहीं है। असली प्रोग्रेस तब होती है जब आपकी समझ गहरी होती है, आपके डिसीजन बेहतर होते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क समय के साथ मजबूत बनता जाता है। यही अंतर कई बार तय करता है कि कौन केवल बिजी रहता है और कौन लंबे समय में बेहतरीन वित्तीय परिणाम हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ता है। अब एक सवाल उठता है, अगर एक्टिविटी और प्रोग्रेस दोनों अलग हैं तो बहुत से इन्वेस्टर इन्हें एक जैसा क्यों मान लेते हैं? इसका जवाब हमारी साइकोलॉजी में छिपा हुआ है। बिहेवियर फाइनेंशियल में एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट बताया गया है। इसे एक्शन बायस कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब इंसान किसी अनसर्टेनिटी सिचुएशन में होता है तो उसका ब्रेन अक्सर खाली बैठना पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि कुछ ना कुछ करना जरूरी है, भले ही उस एक्शन से कोई बड़ा फायदा न मिलने वाला हो। कुछ रिसर्च के अनुसार जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो हमारे ब्रेन को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में। यही एक कारण हो सकता है कि मार्केट गिरते ही कई लोग जल्दी जल्दी शेयर बेचने लगते हैं और जब मार्केट तेजी से ऊपर जाती है तो कुछ लोग बिना ज़्यादा सोचे खरीदारी करने लगते हैं। नई न्यूज़ आते ही वे अपना पोर्टफोलियो बदलने लगती हैं। उन्हें लगता है कि लगातार एक्शन लेना उन्हें बेहतर इन्वेस्टर बना रहा है, लेकिन इन्वेस्टिंग की रियलिटी कई बार इससे अलग होती है। हर एक्शन जरूरी नहीं है कि सही डिसीजन हो। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन धैर्य के साथ इंतजार करना भी हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में बेहतर रिजल्ट केवल एक्टिविटी पर नहीं बल्कि डिसीजन क्वालिटी, सही सोच और लंबे समय तक बनाए गए डिसिप्लिन पर भी निर्भर करती है। यही वो अंतर है जिसे समझने वाला इन्वेस्टर समय के साथ बेहतर फैसले लेना सीख जाता है। अगर हमारा ब्रेन हमेशा कोई ना कोई एक्शन लेना चाहता है तो एक सवाल और सामने आता है,
आखिर वह एक्शन लेता कैसी है। यहीं से शुरू होती है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की एक लंबी जर्नी। हर नया इन्वेस्टर सोचता है कि अगर वह थोड़ा और सीख ले तो शायद पहले से बेहतर डिसीजन ले पाएगा। यही सोच उसे लगातार नई जानकारी ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। वह एक यूट्यूब वीडियो देखता है, फिर दूसरा वीडियो देखता है, इसके बाद कोई आर्टिकल पढ़ता है, फिर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखता है, उसके बाद एक्सपर्ट की ओपिनियन सुनता है और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं भी फॉलो करता है। धीरे धीरे उसे लगता है कि वह बहुत गहरी रिसर्च कर रहा है, लेकिन कई बार यही एक बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है, क्योंकि रिसर्च और इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना दोनों एक जैसी बातें नहीं है। रिसर्च का मतलब है जानकारी को समझना, उसका विश्लेषण करना और फिर एक स्पष्ट डिसीजन तक पहुंचना। लेकिन इन्फॉर्मेशन एडिक्शन का मतलब है लगातार नई जानकारी इकट्ठा करते रहना बिना किसी ठोस फैसले तक पहुंचे। बिहेवियरल साइंस में इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब जानकारी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कई लोगों का ब्रेन डिसीजन लेने के बजाय उसे टालने लगता है। यही एक कारण हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टर लंबे समय तक सीखते रहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू करने में देरी कर देते हैं। वे अक्सर सोचते हैं कि बस एक रिपोर्ट और पढ़ लूँ या एक एक्सपर्ट की ओपिनियन और सुन लूँ, लेकिन यह सिलसिला कई लोगों के लिए खत्म नहीं होता, क्योंकि असली चुनौतियाँ सिर्फ जानकारी की कमी नहीं होती। कई बार हम हर डिसीजन में पूरी सर्टेनिटी चाहते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग में सीखने के साथ सही समय पर डिसीजन लेना लगातार जानकारी जुटाने रहने से जितना ही महत्वपूर्ण होता है। अब एक पल के लिए सोचिए, जब हमारा ब्रेन लगातार कोई ना कोई एक्शन लेना चाहता है और नई इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है तो अगला कदम क्या होता है। बहुत से इन्वेस्टर बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में वे दिन में एक बार देखते हैं, फिर 2 या 3 बार देखने लगते हैं। कुछ समय बाद हर छोटी नोटिफिकेशन पर पोर्टफोलियो खोल लेते हैं। धीरे धीरे यह सिर्फ एक आदत नहीं रहती, बल्कि ऐसी आदत बन जाती है जिसे जोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ एक आसान सवाल पूछिए, अगर आपने आज अपना पोर्टफोलियो 10 बार देखा तो क्या कंपनी का बिजनेस 10 बार बदल गया? क्या उसका रेवेन्यू अचानक बदल गया? क्या मैनेजमेंट बदल गई या उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक ही दिन में बदल गई? जवाब है नहीं। फिर बार बार देखने से असल में क्या बदलता है? कई मामलों में सबसे पहले हमारी भावनाएं बदलती है। यही एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, प्राइस और प्रोग्रेस दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। अगर पोर्टफोलियो हरे रंग में दिखता है तो कई लोगों को लगता है कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर जब लाल रंग दिखाई दे तो उन्हें अपने डिसीजन पर शक होने लगता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्राइस हर दिन मार्केट तय करती है, जबकि आपकी प्रोग्रेस, आपकी डिसीजन क्वालिटी, आपके धैर्य और आपके इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क से जुड़ी होती है। एक मजबूत इन्वेस्टमेंट थीसिस हर दिन नहीं बदलती, लेकिन शेयर का प्राइस हर दिन ऊपर नीचे हो सकता है। मेरे विश्लेषण के अनुसार कई इन्वेस्टर बार बार पोर्टफोलियो इसलिए देखते हैं क्योंकि उनका ब्रेन उनके डिसीजन का वैलिडेशन चाहता है। उन्हें बार बार यह महसूस कराना होता है कि उनका फैसला सही था। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा वैलिडेशन अक्सर समय के साथ मिलता है। जब किसी बिजनेस का प्रदर्शन सामने आता है, यही एक कारण हो सकता है कि बार बार पोर्टफोलियो चेक करने की आदत लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस को प्रभावित कर सकती है, और धीरे धीरे कुछ लोग बिजनेस ओनर की तरह सोचने के बजाय सिर्फ प्राइस पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यहीं से एक्टिविटी कई बार असली प्रोग्रेस की जगह लेने लगती है। अगर बार बार पोर्टफोलियो चेक करना प्रोग्रेस नहीं है तो फिर इतने सारे इन्वेस्टर ऐसा क्यों करते हैं? मेरे विश्लेषण के अनुसार इसके पीछे एक साइकोलॉजी पैटर्न काम करता है। मैं इसे बिजी इन्वेस्टर सिंड्रोम कहता हूँ। इस स्थिति में इन्वेस्टर का फोकस धीरे धीरे बदलने लगता है। उसका ध्यान वेल्थ बिल्ड करने से हटकर हर समय बिजी रहने पर आ जाता है। सुबह वह मार्केट की न्यूज़ पढ़ता है, दोपहर में स्टॉक स्क्रीनर पर नई कंपनियां खोजता है, शाम को फाइनेंशियल वीडियोस देखता है।
रात में अलग अलग एक्सपर्ट की ओपिनियन सुनता है और वीकेंड पर पोर्टफोलियो रिव्यू करता रहता है। बाहर से देखने पर अक्सर ऐसा लगता है कि वह इन्वेस्टिंग को बहुत सीरियस तरीके से ले रहा है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि पिछले एक साल में उसके डिसीजन कितने बेहतर हुए हैं, तो कई बार उसके पास इसका स्पष्ट जवाब नहीं होता, क्योंकि उसने नॉलेज तो बहुत इकट्ठी की लेकिन अपनी डिसीजन मेकिंग पर उतना काम नहीं किया। यही बिजी इन्वेस्टर सिंड्रोम की एक प्रमुख पहचान हो सकती है। कुछ बिहेवियरल साइकोलॉजी रिसर्च के अनुसार हमारा ब्रेन किसी टास्क को पूरा करने पर एक छोटी सी अचीवमेंट महसूस कर सकता है। एक वीडियो पूरा देखना, एक आर्टिकल पढ़ लेना या बार बार अपना पोर्टफोलियो रिफ्रेश करना कुछ समय के लिए सेटिस्फिकेशंस दे सकता है, लेकिन यह सेटिस्फिकेशन अपने आप में प्रोग्रेस का सबूत नहीं होता। यह केवल एक्टिविटी का एक छोटा सा रिवॉर्ड हो सकता है। ब्रेन जैसे कहता है कि आज तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आज तुम्हारे डिसीजन पहले से बेहतर हुए? क्योंकि इन्वेस्टिंग में सिर्फ बिजी रहना ही काफ़ी नहीं होता। लंबे समय में बेहतर परिणाम अक्सर तब देखने को मिलती हैं जब आपकी सोच, आपका डिसिप्लिन और आपकी डिसीजन क्वालिटी लगातार बेहतर होती जाती है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, अगर एक्टिविटी और प्रोग्रेस एक जैसी चीज़ नहीं है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? कई लोगों के लिए यह फॉल्स प्रोग्रेस इल्यूजन हो सकता है, यानी आपको यह महसूस होता है कि आप लगातार आगे बढ़ रही हैं, लेकिन वास्तव में हो सकता है कि आपकी प्रोग्रेस उतनी न हुई हो जितनी आपको लग रही है। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने पिछले 6 महीने में सैकड़ों वीडियो देखी, कई आर्टिकल पढ़े और बहुत सारे पॉडकास्ट भी सुन लिए, लेकिन आज भी उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी साफ नहीं है और उसके डिसीजन पहले जैसे ही हैं, तो क्या उसने वास्तव में प्रोग्रेस की? जरूरी नहीं, क्योंकि उसकी लर्निंग की क्वालिटी बढ़ी लेकिन क्लियरिटी उतनी नहीं बढ़ी। मेरे विश्लेषण के अनुसार यहीं पर कई इन्वेस्टर गलती कर बैठते हैं। वे फाइनेंशियल कंटेंट देखने में इतना समय लगा देते हैं कि अपनी खुद की रिसर्च और अपने डिसीजन पर काम करने का समय कम पड़ जाता है। वे कई एक्सपर्ट को जानते हैं लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी स्पष्ट नहीं कर पाते। वे कई मार्केट प्रेडिक्शन सुनते हैं लेकिन अपने इन्वेस्टिंग रूल्स लिखकर नहीं रखते। वे हर नए ट्रेंड पर नज़र रखते हैं लेकिन अपनी पुरानी गलतियों की समीक्षा कम करते हैं। धीरे धीरे उनका फोकस लर्निंग से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने पर हो जाता है। यहीं से उनकी प्रोग्रेस धीमी पड़ सकती है। कई बार सफल इन्वेस्टर इस मामले में अलग सोच रखते हैं। वे नई इन्फॉर्मेशन से दूर नहीं भागते लेकिन हर जानकारी पर भी निर्भर नहीं होते। वे पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या यह जानकारी मेरे डिसीजन क्वालिटी को बेहतर बनाएगी? अगर जवाब नहीं होता तो वे इसे इग्नोर कर देते हैं। यही आदत समय के साथ बेहतर फैसले लेने में उनकी मदद कर सकती है। लंबे समय में यही छोटा सा अंतर बेहतर वित्तीय परिणामों की नींव बन सकता है। अगर एक्टिविटी ही प्रोग्रेस नहीं है तो फिर एक इन्वेस्टर कैसे पहचाने कि वह वास्तव में आगे बढ़ रहा है? यही वो सवाल है जिस पर बहुत से लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कई इन्वेस्टर अपनी प्रोग्रेस को केवल पोर्टफोलियो रिटर्न से मापते हैं, लेकिन रिटर्न्स हर समय हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जबकि हमारी डिसीजन क्वालिटी काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में होती है। मैंने एक पैटर्न बार बार नोटिस किया है। कई अनुभवी इन्वेस्टर हर महीने सिर्फ अपने रिटर्न नहीं देखते, वे खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। क्या मेरी रिसर्च पहले से बेहतर हुई है? क्या मैं पहले की तुलना में कम इमोशनल डिसीजन ले रहा हूँ? क्या मैं नॉइज़ और उपयोगी इन्फॉर्मेशन में स्पष्ट अंतर समझ पा रहा हूँ? क्या मेरी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पहले से ज़्यादा साफ और व्यवस्थित हुई है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं तो यह आपकी प्रोग्रेस का एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। भले ही मार्केट उसका असर भले ही न दिखाए। कुछ बिहेवियरल डिसीजन साइंस रिसर्च के अनुसार उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग सिर्फ रिजल्ट पर फोकस नहीं करते, वे उस प्रोसेस को भी
बेहतर बनाती रहती है, जो उन्हें अच्छे रिजल्ट तक पहुंचने में मदद करती है। इसी वजह से प्रोफेशनल एथलीट हर मैच के बाद अपनी टेक्निक का विश्लेषण करती, डॉक्टर्स अपने डायग्नोसिस प्रोसेस की भी समीक्षा करती, और कई सफल इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान नहीं देते बल्कि अपने डिसीजन फ्रेमवर्क को भी समय समय पर बेहतर बनाने की कोशिश करती है। यही छोटी छोटी आदतें लंबे समय में बेहतर परिणाम की मजबूत नींव बन सकती है। मेरे विश्लेषण के अनुसार इन्वेस्टिंग की एक बड़ी आयरनी यह है कि जो इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा बिजी दिखाई देता है, जरूरी नहीं कि वही सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा हो। वहीं जो इन्वेस्टर शांत और धैर्यवान दिखाई देता है, कई बार वह बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपनी एनर्जी मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाई होती है। वह यह समझ चुका होता है कि मार्केट समय समय पर नई अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी हर इन्वेस्टर के लिए नहीं होती। इसी वजह से कई सफल इन्वेस्टर हर दिन नया डिसीजन लेने की कोशिश नहीं करते। वे अपने बनाए हुए रूल्स पर भरोसा रखते हैं। वे रिएक्शन कम करती हैं और रिफ्लेक्शन पर ज़्यादा समय देती हैं। वे प्रिडिक्शन के पीछे भागने के बजाय बेहतर प्रिपरेशन पर फोकस करती हैं। लंबे समय में यही आदतें बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती है। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। पिछले 1 महीने में आपने इन्वेस्टिंग को कितना समय दिया? उसमें से कितना समय आपने अपनी डिसीजन क्वालिटी बेहतर बनाने पर लगाया और कितना समय सिर्फ मार्केट और पोर्टफोलियो को बार बार देखने में बिताया? अगर आपका ज़्यादा समय सिर्फ एक्टिविटी में गया है तो हो सकता है आप अभी अपनी प्रोग्रेस से ज़्यादा एक्टिविटी पर फोकस कर रही है। याद रखिए, लंबे समय में बेहतर डिसीजन और अनुशासित प्रोसेस मजबूत वित्तीय परिणाम हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चलिए इस टॉपिक का कंक्लूजन करते हैं। कई इन्वेस्टर बिजी इसलिए नहीं रहते क्योंकि हर समय एक्टिव रहना जरूरी होता है। वे बिजी इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका ब्रेन उन्हें यह महसूस कराता है कि लगातार एक्शन लेना प्रोग्रेस का संकेत हो सकता है। लेकिन व्यवहार में तस्वीर कई बार इससे अलग होती है। सिर्फ ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना या बार बार पोर्टफोलियो देखना बेहतर इन्वेस्टर बनने की गारंटी नहीं देता। मेरे विश्लेषण के अनुसार इन्वेस्टिंग की बड़ी गलतियों में से एक एक्टिविटी को ही प्रोग्रेस समझ लेना। जिस दिन कोई इन्वेस्टर इस अंतर को समझने लगता है, उस दिन उसका फोकस सिर्फ मार्केट देखने से हटकर बेहतर डिसीजन लेने पर आने लगता है। और जब डिसीजन क्वालिटी बेहतर होती है तो समय के साथ बेहतर परिणाम मिलने की संभावना भी बढ़ सकती है। याद रखिए, मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाला व्यक्ति हमेशा सबसे सफल नहीं होता, लेकिन जो अपनी थिंकिंग, अपनी रिसर्च और अपनी डिसीजन प्रोसेस को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वह लंबे समय में बेहतर प्रोग्रेस की दिशा में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि एक्टिविटी आपको बिजी रख सकती है, लेकिन बेहतर डिसीजन और अनुशासित इन्वेस्टिंग प्रोग्रेस समय के साथ मजबूत वित्तीय परिणाम हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।